परमपिता परमेश्वर जी से हमारी अरदास है, हमारी विनती है कि हे परमेश्वर, आपने समस्त ब्रह्मांड की आत्माओं में से, समस्त पृथ्वीलोक की अरबों आत्माओं में से हमें अपनी शरण में लेकर, और शरण में लेने के बावजूद भी परमेश्वर आपने जो दया, जो रजा, जो मेहर, जो कृपा अपनी उन आत्माओं पे बख्शी हुई है, जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं, जिन आत्माओं को सत्सेवक भाई बहनों के नाम से जाना जाता है, आपने अपने ही भक्तों में भी विशेष तौर से साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों पर विशेष और अपार मेहर बख्शी है, दया बख्शी है। परमेश्वर, आपने हम तुच्छ बुद्धि जीवों की बुद्धि खोली है, ज्ञान योग खोला है। आपने हमें वो शक्ति प्रदान की है, वो बुद्धि प्रदान की है कि हम आपके सत्संगों को समझ सकें, हम आपके मिशन को समझ सकें, हम आपके उद्देश्य को समझ सकें, और हम अपने मानव जीवन के मकसद को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, मर्यादाओं में रहकर, गुरु को भगवान मानकर और अपनी संपूर्ण लगन, आस्था, निष्ठा, समर्पण आप जी के चरण कमल में लगाकर इस काल लोक से मुक्ति प्राप्त कर जाएं। परमेश्वर, आप अपनी ये मेहर, आप अपनी ये दया सदा अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर इसी प्रकार से बनाए रखना। परमात्मा, हे परमेश्वर, हम जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं, और आपका विधान है परमात्मा, आपकी वाणियां हैं, आपका एक नियम है कि जैसे ही जीव को थोड़ा सा सुख होता है, उसी समय ये परमात्मा से दूरी बना लेता है। ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। इसलिए परमात्मा, आपकी वाणी है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हे परमात्मा, हम सत्सेवकों को आप जी का ज्ञान सुनने के बाद में, आपके ज्ञान को हृदय में समाने के पश्चात, हमें इस नकली दुनिया के किसी भी सुख की, किसी भी भौतिक वस्तु की, किसी भी सांसारिक ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है जो भौतिक वस्तु हमें भक्ति से दूर करे। जिस भौतिक वस्तु के कारण हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे मन में आपके प्रति विश्वास कम हो, श्रद्धा कम हो, परमेश्वर, ऐसी वस्तुओं को सदा हमसे दूर रखना परमात्मा, और सदैव अपने चरणों में बनाए रखना परमात्मा। हमें अपना मकसद समझ में आ चुका है। हमें आप जी के सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होने का जो मकसद है वो समझ में आ चुका है। इसलिए परमात्मा, हमने केवल मोक्ष चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर, हम जीवों की आप एक भी ना सुनना। पता नहीं हमारे मन में तो कितनी खरपतवार चलती रहेंगी, और कितने प्रकार की सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की डिमांड चलती रहेगी, क्योंकि हम जीव हैं परमेश्वर। जिस प्रकार आपने बताया कि माता पिता के साथ बच्चा कहीं मेले में जा रहा है, और मेले में उन आकर्षित वस्तुओं को देखकर बच्चा माता पिता की उंगली छुड़ाकर दौड़ लेता है, और वो मेले में जो है वो गुम हो जाता है। तो परमेश्वर, हम तो नादान हैं, हम तो उसी बच्चे की तरह हैं आपके सामने। इसलिए परमात्मा, आप हमारी उंगली को, आप हमारे हाथ को परमेश्वर अपने आशीर्वाद रूपी डोरी से सदैव कस कर पकड़ के रखना। हमारी एक ना सुनना परमात्मा। ये मन पता नहीं क्या चाहेगा, ये मन पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन परमात्मा, आप कहते हैं कि मन के मते न चालियो, मन के मते हजार, ले डूबेगा दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। तो परमात्मा, आप इस मन की ना सुनना परमात्मा, हमारी बिल्कुल ना सुनना। हम जिस हालात में रहकर, जिन परिस्थितियों में रहकर सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, हमें परमात्मा उन्हीं परिस्थितियों में रखना, हमें उन्हीं हालातों में रखना। इस आत्मा की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शिकायतें होंगी तो इस मन की तरफ से होंगी, और ये मन की तरफ से जो शिकायतें होती हैं परमात्मा, वो बकवाद होती हैं। इसलिए परमेश्वर, आप हमारी बकवादों पर ध्यान ना दें, आप हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम बकवाद करने से भी बचें, और इस आत्मा की जो इच्छा है, जो चाहत है, आप जी के चरणों में सदैव पड़े रहना और मोक्ष की प्राप्ति करना। परमेश्वर, उसी चाहत को आप जी सुनना, उसी को आप अपने हृदय में बैठाना, और उसी को परमेश्वर आप जी जो है परिपूर्ण करना। और मालिक, इसी प्रकार से हमें इस काल के जाल से बचाकर, जो काल का जाल वर्तमान में आपकी संगत में फैला हुआ है, आपके खुद के जो कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं, जो काल के मोहरे बने हुए हैं, जिन्होंने मनमुखी रूप से आश्रम खोल दिए हैं
केवल उन पत्थरों में भगत समाज का पैसा बर्बाद करते जा रहे हैं। भक्तों को राजनीति से जोड़ दिया है, किसी को भी मर्यादा में नहीं छोड़ा है। ये समय वर्तमान का केवल मर्यादाओं में रहकर, गुरु को भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर आप जी को प्रसन्न करने का समय था, अपनी भक्ति करने का समय था। लेकिन इस समय को, इस अनमोल समय को, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है, हमारे एक एक पॉइंट आप जी के पास में नोट हो रहे हैं और इन्हीं पॉइंट के माध्यम से हार और जीत का फैसला होगा। तो परमेश्वर आपने बहुत बड़ी दया बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों पर। ना हम इनके आश्रमों में जाते, ना हम इन आश्रमों के निर्माण में किसी प्रकार का सहयोग करते, क्योंकि वर्तमान में जो आश्रम बनाए जा रहे हैं वो आपके ज्ञान आधार के विपरीत है। भले ही इन लोगों ने आपको आम व्यक्ति जानकर हिसार जेल में जाकर आपसे आदेश लिया हो और आपने भी इस परीक्षा के समय में उनको आदेश दे दिया हो, उसके बावजूद भी परमात्मा हम सत्सेवकों के लिए तो आपके वही आदेश मान्य होंगे जो आदेश आप जी ने हमें सत्संगों के माध्यम से दिए हैं। जब तक आप साक्षात जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक आप स्वयं अपने मुख कमल से हमें कोई आदेश नहीं दे देते हैं, उस समय तक वर्तमान में हमारे लिए केवल आपके सत्संग रूपी आदेश ही मायने रखते हैं। और संगत चाहे जो मर्जी करे, आपका काल प्रेरित कलयुगी जो परिवार है, जो कोऑर्डिनेटर हैं, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, वो लोग जो मर्जी करें, जितना पाखंड करें, जितना अज्ञान फैलाएं, ज्ञान आधार से अपना शिष्य धर्म समझते हुए तो हम उनका विरोध करेंगे, ज्ञान आधार से करेंगे, भाई बहनों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनकी एक भी बात में आने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश सबसे पहले हम आपके सत्संगों से मेल करेंगे, आपके वचनों से मिलाएंगे। आपने जो विधान बना के हमें दे दिया है सीडी डीवीडी के माध्यम से, मेमोरी कार्ड में सत्संग डाल डाल के, हम आपके सत्संगों से उनके आदेशों को मिलाएंगे। अगर आपके सन 2014 से पहले किए गए सत्संगों से उनका कोई भी आदेश, कोई भी पीला पर्चा, कोई भी ऑडियो वीडियो यदि मैच नहीं करती है, तो भले ही वो आदेश आपने अपने मुख कमल से उन लोगों को दिए हों जिन लोगों ने आपको मानुष समझकर आपसे बहुत सारी बातें छुपाकर आपसे आदेश लिए हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, काल प्रेरणा से, अपने स्वार्थ के लिए, वो आदेश भी हमें वर्तमान में मान्य नहीं होंगे। यही आपका भक्ति विधान कहता है। तो परमेश्वर इतनी शक्ति, इतनी रजा आप जी अपने बच्चों पर बना के रखना। और परमेश्वर पिछले 8-10 वर्षों से आपने जो हिम्मत, जो सांस हमें दिया है, जिसके बलबूते पर हम इन काल प्रेरित लोगों का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, इन कोऑर्डिनेटरों का, इनकी बकवादों का जो सामना हम कर रहे हैं, इनकी गालियां खाकर, इनकी मार पिटाई सहन करके, परमेश्वर आपके आशीर्वाद के बिना ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। हे परमात्मा, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत समर्थ हैं। परमेश्वर, आप भले ही हमारे को ऊपर से चोट मार रहे हैं इन अज्ञानी लोगों के जो है कहने पर, लेकिन परमात्मा अंदर से हमें अच्छे से महसूस है, हमें अच्छे से पता है कि आप जी हमारे कितने साथ हैं और पल पल पर आप जी अपने सत्सेवक बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा उन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों का तो आए दिन एक्सीडेंट, अकाल मौत, लड़ाई झगड़े, बीमारी से हॉस्पिटल में पड़े हैं, कोरोना में ना जाने कितने मर गए। आप जी बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका विधान है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये जीव आपकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तब तक ही आप उस आत्मा के साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं। और जिस दिन आपकी मर्यादा तोड़कर कोई कितनी भक्ति कर ले, कितना ही आपके आदेशों को फॉलो कर ले, कितना ही आश्रम बना ले, कितना ही राजनीति कर ले, कितना ही दान धर्म कर ले, कितना ही ज्योति पाठ करवा ले, परमेश्वर आपका आशीर्वाद उसी क्षण उसके सिर से जो है वो हट जाता है। तो मालिक, आपने तो स्पष्ट रूप से दिखा रखा है परमात्मा, कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। पिछले 8-10 वर्षों से आपने अपने एक भी सत्सेवक बच्चे की उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दिया परमात्मा। आपने हर प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर मेहर बख्शी हुई है, रजा बख्शी हुई है, दया बख्शी हुई है। किसी सत्सेवक को परमात्मा आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। परमात्मा, हम तो हाथ जोड़ते हैं कि परमात्मा जितनी माया आपने हमें दे रखी है, जितनी हमें दे दी है, और जिस माया से आप जिस सेवा करवा रहे हैं परमेश्वर, हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमारी औकात से ज्यादा है परमात्मा। हे बंदी छोड़, आप छप्पर फाड़ दया करते हैं परमेश्वर, आप वास्तव में दयालु हैं परमेश्वर। हमें विश्वास हो चुका है कि इस गंदे लोक में भी यदि आप अपने बच्चों को इतनी मेहर बख्श रहे हैं, इतनी दया कर रहे हैं, जिनके भाग्य में नहीं था उनको छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, नए सिरे से आप जी ने जो है उनका भाग्य जो है वो लिख दिया है। हे परमात्मा, इतने सुख हम यहाँ पे एक राजा बनकर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे,
जो सुख आपने अपनी शरण में लेकर अपने सत्सेवक बच्चों को दे दिए हैं परमेश्वर, सबसे बड़ा सुख आपने हमें बिल्कुल चिंता मुक्त कर दिया है। हमें ना कोई मरने की चिंता है, भले आज ही मौत आ जाए, इसी क्षण मौत आ जाए। हम सत्सेवकों को कोई चिंता नहीं है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। आपने बहुत बड़ी रजा बख्शी परमात्मा। आपने हमें रोजी रोटी की समस्याओं से चिंता मुक्त कर दिया है। आपने हमें जन्म मरण की चिंताओं से मुक्त कर दिया है। आपने हमें सांसारिक जो ये पचेड़े हैं, लेना देना, ये करना वो करना, दुनिया भर की निंदा चुगली, राग देवेश, छल कपट, ईर्ष्या, मिलावट, चोरी जारी, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, ये परमेश्वर आपने हर प्रकार से हमारे को साफ सुथरा करके अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से आपने हम सत्सेवक भाई बहनों को देवताओं से भी उत्तम चरित्र वाला बना दिया है परमात्मा। हमारे चरित्र से ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का चरित्र भी नहीं है परमात्मा। वो भी गलतियां करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आपके सत्सेवक बच्चे अपना शीश कटवा लेंगे, लेकिन आपके वचन के विरुद्ध होकर जरा सी गलती भी नहीं करेंगे परमेश्वर। बंदी छोड़, आप बहुत दयालु हैं, बहुत मेहरबान हैं। सबसे बड़ी दयालुता आपकी कि अरबों खरबों की जनसंख्या में से आपने केवल चंद सत्सेवक बच्चों का ही ज्ञान योग खोला, उन्हीं की आपने बुद्धि खोली कि आप इंसान रूप में आए हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी को सतगुरु रूप में हम सत्सेवकों ने पहचान लिया है, आपकी पहचान कर ली है। आपने हमें एक ऐसे संगठन से जोड़ दिया है, साध संगति से परमेश्वर। साध संगति एक ऐसा आपका एक ये ट्रेनिंग सेंटर है, एक ये कोचिंग सेंटर है कि साध संगति से जुड़े बिना, आप जिसे नाम उपदेश लेने के बाद में साध संगति से जुड़े बिना, साध संगति के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बिना परमात्मा वो आत्मा कभी सतलोक जा ही नहीं सकती। वो चाहे कितना ही भक्ति कर ले, कितना ही कुछ कर ले, अगर जब तक साध संगति से नहीं जुड़ेगी, अपने आप को तन मन से स्वस्थ नहीं करेगी, मन कर्म वचन से शुद्ध नहीं करेगी, गुरु को पूर्णतया भगवान नहीं मानेगी, अपनी अंतरात्मा में आपके ज्ञान का आत्मसात नहीं करेगी, अपने हृदय को पाक और पवित्र नहीं करेगी, वो आत्मा सतलोक का दरवाजा भी नहीं देख सकती। हे परमेश्वर, आपने इस लाखों की भीड़ में से, आप ही की संगत वाली लाखों की भीड़ में से परमात्मा, आपने हम सत्सेवकों पर ये रजा बख्शी, ये दया बख्शी परमात्मा। हमें आपने आईना दिखा दिया। हमें आपने इस गंदे लोग के जो भी दुख हैं, जो परेशानियां हैं, लोग जिनको सुख मानते हैं, असल में वो सबसे बड़े दुख है, वो परेशानी के कारण है। वो परमेश्वर, आपने हम उन सब की जानकारी करवाई और अपनी शरण में ले लिया परमात्मा। सद्बुद्धि देकर भक्ति करवा रहे हैं। ये परमात्मा मालिक, आपकी वाणी है कि पतिव्रता चूके नहीं, चाहे धर अंबर धसकंत, संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत। परमात्मा, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये ब्रह्मांड इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन हम आपके सत्सेवक बच्चे परमात्मा आपको हृदय से, आपको आत्मा से पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आप यंत्रयामी है परमात्मा, सब कुछ जानते हैं, घट घट के वासी हैं, कण कण के वासी हैं, सबकी आत्मा में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम आपके सत्सेवक बच्चे आपको ये विश्वास दिलाते हैं परमेश्वर कि भले ही आपसे ज्ञान लेने के बाद में, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में, आपकी पहचान होने के बाद परमेश्वर, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो परमेश्वर, चाहे हमारी गर्दन क्यों न कट जाए, लेकिन हम आपके चरण कमल से दूर नहीं होंगे। हम आपके प्रत्येक वचन को फॉलो करेंगे परमात्मा, प्रत्येक नियम पे चलेंगे परमेश्वर। हम मन कर्म वचन से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर इसी प्रकार अपने आशीर्वाद रूपी मेहर बरसा के रखना, क्योंकि परमात्मा हमारे ये वादे, ये इरादे, ये करार, ये एग्रीमेंट, ये केवल आपकी भक्ति के आधार से आपने हमारे अंदर जो चीज डाल दी है, जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश के हृदय में भी नहीं डाली, आपने सृष्टि में किसी के हृदय में नहीं डाली, जो वस्तु आपने अपने सत्सेवक बच्चों के हृदय में डाल दी है, उस आधार से परमात्मा आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के ऊपर विश्वास करके, आप ही के पीठ पीछे, आप ही को अपने सामने खड़ा हुआ जानकर परमेश्वर, हम इस प्रकार की बातें जो है वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। अन्यथा परमात्मा, हम दो कोटि के जीवों की कोई औकात नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर आपने बताया कि एक बार नारद जी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया, क्योंकि नारद जी 12 वर्ष तक जंगल में जाके तपस्या करके आए, और नारद जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि पिताजी,
मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मुझे किसी भी प्रकार का भोग विलास का जो चक्कर है मुझे दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातें सबको कहने की नहीं होती हैं, सबके सामने जिक्र ना किया करो बेटा। लेकिन नारद जी तो जीव थे, वो गए अपने चाचा जी श्री विष्णु जी के पास में, और विष्णु जी के पास जाकर भी उन्होंने यही बात कही कि भाई चाचा जी, मैंने तो 12 वर्ष तक यज्ञ जो है वो तप किया है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब उधर से जो काल था, शैतान जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है, शैतान ने सोचा अगर सभी ने अपनी इंद्रियों पर इसी प्रकार से काबू कर लिया, सभी अगर रजोगुण से दूर होने लग गए, सभी अगर भोग विलास से दूर हो गए, तो मेरा भोजन कैसे तैयार होगा, संतान उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा किसको। काल ने विष्णु जी के अंदर जो है वो प्रेरणा कर दी कि इसका भ्रम तोड़। तो विष्णु जी के रूप में उस काल ने नारद जी का भ्रम तोड़ दिया, और आप सब जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। फिर नारद जी को एक जो है राजकुमारी बनना पड़ा, उससे बेहतर उसकी संतान हुई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो परमेश्वर आपने हम पे वही दया बख्शी है। नारद ने तो 12 साल की जो है तपस्या के बाद में उस चीज को उसने प्राप्त किया, उसके बाद भी अपने ऊपर वो काबू नहीं रख पाया, कंट्रोल नहीं रख पाया, शादी के लिए वो तैयार हो गया। और शंकर जी ने भी 88,000 वर्ष तक तपस्या की, कामदेव पर विजय प्राप्त की, लेकिन मोहिनी के रूप को देखकर वो भी डगमग हो गया, विचलित हो गया। परमेश्वर आपने बिना किसी तप के, बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी घोर साधना के, अपने आशीर्वाद से अपने हजारों सत्सेवक बच्चों को रजोगुण से दूर कर दिया है। परमात्मा, ये बंदी छोड़, आपने हमें कोई 60, 70, 80 साल की उम्र में दूर नहीं किया, क्योंकि 60, 70, 80 साल की उम्र में तो मजबूरी हो जाती है इंसान की रजोगुण से दूर होना। परमेश्वर आपने तो 30-30 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में, 35-35 साल की उम्र में अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान आधार से रजोगुण से दूर कर दिया है। पति और पत्नी के बीच में भाई बहनों के संबंध स्थापित करवा दिए हैं। और परमेश्वर, हम इस प्रकार की बातें जो करते हैं लाइव आकर, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी सही बात है, भक्ति का कभी दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग भक्ति का दिखावा नहीं करते। ये बातें बोल के हम अपने अंदर कोई अहंकार रूप में ये बातें नहीं बोलते कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, हमने भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए हैं। नहीं, अहंकारी तो कोई मूर्ख होता है। अहंकार रूप में, मान बढ़ाई के रूप में, घमंड के रूप में इस प्रकार की बातें कोई बिल्कुल अज्ञानी आदमी कर सकता है, कोई अहंकारी आदमी कर सकता है, घमंडी कर सकता है। संत रामपाल जी के सच्चे भक्त नहीं करते। परमेश्वर, हमारा केवल एक ही मकसद है, दुनिया जो मर्जी सोचे, दुनिया की अपनी सोच है, क्योंकि हम दुनिया के सोच के आधार से नहीं चलते, हम अपने गुरुदेव की सोच के आधार से चलते हैं, हम अपने गुरुदेव के वचनों के हिसाब से चलते हैं। और आप अंतर्यामी है परमात्मा, आप अंदर से जानते हैं कि इस प्रकार की बातें भाई बहनों के सामने रखने का हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद केवल हमारे जो अन्य भगत भाई बहन हैं, जो भी साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारा जो मकसद है उन भाई बहनों तक ये बातें पहुंचाने का, उनके अंदर भी इस प्रकार की प्रेरणा करना, उनको भी ये जानकारी मिले, उनको पहुंचे कि परमेश्वर के विधान अनुसार जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं होंगे, तब तक हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते।